वो आप इतने दिल से इतने पैशन से बना रही होती हैं कि वो खुद ब खुद ही खूबसूरत हो ही जाता है। हाँ, वो कहते हैं ना, मोहब्बत में जब नाकाम हो तो इंसान कुछ बन जाता है। तो ये नया पिटोरा ये सही बात बताई उन्होंने। सही बताया। तो कब आपको नाकामी कब हुई मोहब्बत में? मुझे नाकामी जब हुई, जब मेरी पोती जो थी और उससे मैंने पाला बड़ा किया माशाल्लाह से, उससे बहुत प्यार किया, लेकिन फिर उसे दुबई जाना पड़ा अपनी पेरेंट्स के साथ। तो मुझे बहुत अकेला फील हुआ। तो मैं अब रोज़ दुबई नहीं जा सकती थी, जाहिर सी बात है। तो मैंने क्या किया, अपना सारा दिल और दिमाग इसमें लगा लिया। अरे बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने। ये भी हमारी नाकामी अलग होती है। तो ये आप इस बात को मानती है, जो इश्क के मामले में जो अपना कहते हैं ना बुज़दिल होता है, जो इश्क के मामले में तो निकाह के मामले में ताकतवर हो जाता है या बुज़दिल हो जाता है, ऐसा होता है? जो या ये कह रहे जो इश्क की बातों में माहिर होता है वो निकाह के मामले में बड़ा बुज़दिल होता है, ये बात सच है? मैं आपका सवाल नहीं समझी। मैं अच्छा। जवाब जरूर दूंगी। आप मुझे एक्सप्लेन करें। ये समझाएगा ये। आप समझिएगा भी नहीं, छोड़ दें, आगे बात करें। नहीं, वैसे ही मोहब्बत में नाकामी हुई, मैं पूछना चाह रहा हूँ। मोहब्बत में जो नाकाम होते हैं या तो वो बन जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। इसका सिंपल जवाब ये है। लेकिन आप तो पोती के इश्क में हुई ना? जी, तो वो भी मोहब्बत ही थी वो तो ना। मोहब्बत। देखिए मोहब्बत तो हमने मोहब्बत होती है, वो किसी से हमारा ध्यान कहीं और जा रहा था ना इनका भाई का। नहीं, आप वहाँ ना जाएं, वो तो अच्छा। उम्र हमारी ये तो- गुजर गई। नहीं उम्र कोई नहीं गुजरते, एक नहीं, दिल जवान होना मतलब ये चाहिए। क्या रमशा, ये क्या मोहब्बत के लिए क्या उम्र? मोहब्बत तो कभी भी हो सकती है भाई। नहीं, एक्चुअल ऐसा होता है सर कि मोहब्बत के ना स्टेजेस होते हैं। हाँ, और मैं जिस स्टेज पे हूँ वहाँ मैं अपने बच्चों से, अपना पोता पोती, अपने नवासे से हाँ, तो प्यार यही कर मोहब्बत है। सकती सही हूँ, बात। लेकिन अब इससे हटके प्यार करूंगी तो वो मुझ पर सूट नहीं करेगा। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कि जब जिस मोहब्बत की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, वो जब भी जिंदगी में हुई हो, जिससे भी हुई हो, इंसान उसी से करता रहे, उसी सोच में रहे, उन यादों से मोहब्बत करता रहे, तो मेरे ख्याल से जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। बहुत अच्छी गुजर अच्छा, जाती कभी है। कोई एक्टर कोई पसंद आया आपको, कोई टीवी पे अपने जमाने में कोई ऐसा बताइए। अपने जमाने में क्या वो क्या डायनासोर के नहीं, जमाने में? उन्होंने यार अभी तो बिल्कुल यंग है वो उन्होंने माशाल्लाह। उन्होंने तो नहीं, एक आप- क्राइटेरिया फिक्स कर दिया ना, इतना मैं उसकी straight- बात कर रही नहीं हूँ। मतलब क्या डायनासोर आया था उसके थोड़ी देर बाद ही आई थी, ये क्या बात है? आपने इतना स्ट्रेट दिया अपने जमाने कोई में। मैडम पूछना चाह रही है आपकी फेवरेट हीरोइन, हीरो, हीरो स्पेशल हीरो? वाहिद मुराद साहब कुछ- ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे काम करने में, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स थी ना, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं टीवी मीडिया की तरफ जाती। नहीं बस मैं काम करती रही और काम करते कोई करते एक तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी मुझे ना ना फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामे बहुत कल्चर लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, तहजीब और तमद्दुन से भरपूर। बिल्कुल सही कह रही हैं। सही और आज के ड्रामों के बारे में मैं ये कहूँगी कि जब हम थक के टीवी के आगे बैठते हैं ना, सॉरी टू से, इफ यू डोंट माइंड, मतलब कोई लोग मेरी बात बुरा ना समझिएगा, लेकिन उसमें सिर्फ सियासतें होती हैं, टेंशन होती है, सियासत होती है, जासूसी होती है। आप ड्रामों की बात करिए, यहाँ तो असल जिंदगी में इतनी सियासतें होती हैं और टेंशन होती है। इतनी टेंशनें होती तो हैं। आज के ड्रामे ना बंदे को ना रिलैक्स नहीं करते बिल्कुल। और पहले हमारे जो थोड़े ड्रामे थे, बल्कि मैं अपने हवाले से ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी टीवी मीडिया को कि यार जब हम सारे दिन मेहनत करके टीवी के आगे बैठते हैं ना 1 घंटे के लिए, तो हमें ना थोड़े फैंटेसी, थोड़ा सा ख्वाबों की Entertainment। दुनिया, थोड़ा सा हंसी मजाक चाहिए होता है। फील गुड प्लेस जो या होते हैं। 100% कि हम ना थोड़े से अपनी टेंशनों से बाहर निकले। अब घर में भी वही टेंशन, ड्रामे में भी वही टेंशन, तो फिर मैं तो ड्रामे देखने छोड़ दिए ऑनेस्ट।